Hello students, good morning. So today's lecture is lecture 7th of सर्वेइंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। पिछले लेक्चर्स में हमने इसके राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज करूँगा रिड्यूस लेवल क्या होते हैं, रिड्यूस लेवल कैसे लेते हैं हम, ठीक है, उसकी रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो एंड ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या आती हैं लेवलिंग के अंदर, ठीक है, एरर्स क्या है लेवलिंग में, अगर मीन्स ऑब्स्ट्रक्शंस भी डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं जब भी हम ऑटो लेवल से लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ एरियाज ऑफ इरेगुलर फिगर्स, मीन्स हम किसी भी, अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, हमें स्क्वायर का एरिया निकालना, ये सब जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं इनके एरियाज हम जो उनके फार्मूलाज है गिवन उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर कोई इरेगुलर फिगर इस प्रकार से आ जाती है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन्ड है और एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड का, जब हम स्टेशन चेंज करके रीडिंग लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ रिड्यूस लेवल। सो रिड्यूस लेवल हमें सबको पता है कि हम एक फर्स्ट लेवल जो हमारा स्टार्टिंग किसी भी स्टेशन का एक लेवल निकाल लेते हैं कि ये लेवल हमारे बेंचमार्क से इतनी ऊंची ऊंचाई पर है, ठीक है, तो हम एक उसका लेवल मार्क करते हैं। पर करते कैसे हैं, ये आपको एक टेरेन दिया गया है, ठीक है, ये गिवन टेरेन है, इस प्रकार से ज़मीन की सतह है, इसको किसी लेवल पर लेके आना है। और हमने पहला जो स्टेशन लगाया है यहाँ पर पोजीशन 1 पे हमने अपने पहला ऑटो लेवल फिक्स कर दिया, ठीक है। हमें इस पॉइंट का आरएल पता है, गिवन है। यहाँ जैसे हमने स्टेशन से शुरू किया अपना, रेलवे स्टेशन से, वहाँ पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, हमें उसका आरएल रिड्यूस लेवल पता है, मीन्स उसको बेंच मार्क बना लेंगे। हमें डेटम उसका पता है कि उसको हमने डेटम मान के चलना है, या फिर कहीं दूर कर रहे हैं तो एक फिक्स डेटम हम नो कर लेंगे, पता कर लेंगे कहीं से भी, ठीक है, आगे से आगे पोजीशन लेके। जैसे मान लो स्टेशन यहाँ पर है और हमने सर्वे का स्टेशन पहला इधर बनाया, तो हम आगे आगे पोजीशन लेके ये वाली सारी पता कर लेंगे कि इस पॉइंट का लेवल कितना है, तो हम उसको एक डेटम मान लेंगे जहाँ से भी शुरू करना है। पर हमें, या फिर उसका लेवल जो मैप होता है सर्वे ऑफ इंडिया का, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जगह पर दूरी पर लेवल लिखा होता है। सो उसके हिसाब से हम अपना बेंचमार्क फिक्स कर सकते हैं। अब इस टेरेन में अगर बात करें तो इस टेरेन के अंदर लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ पर हमने अपना ऑटो लेवल पोजीशन किया, फर्स्ट रीडिंग स्टाफ की इधरली जो आई 2.554, ठीक है। डेटम हमें मालूम है रिड्यूस, ठीक है, 50 मीटर यहाँ पर ऊंचाई है समुद्र तल से, या फिर हमारा जो समुद्र तल से अगर नहीं लेनी तो मीन समुद्र तल मान लो 200 मीटर हो सकता है, मीन्स 150 मीटर से ऊपर लिया, एक फिक्स्ड डेटम ले लिया कि 50 मीटर यहाँ पर हमने ऐड करना है। तो 2.554 हमारी फर्स्ट रीडिंग है, इसको हम बोलेंगे बैक साइड, ठीक है, बैक साइड, इसको ध्यान रखना। हमारी फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज बैक साइड होती है, और हमारी लास्ट रीडिंग और द रीडिंग बिफोर चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट हमेशा फोर साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सारी की सारी जो है आरएल पे ही बेस्ड होते हैं, राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड। सो आपको सारे स्टाफ की रीडिंग उसमें किस में घटानी है, किस में ऐड करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज बैक साइड। सो बैक साइड इज 2.554। अब 2.554 ऊंचा है ये ज़मीन से, ठीक है, डेटम से, तो 52.554 इसका आरएल आ गया स्टेशन ए का, ओके, स्टेशन 0 का। अब स्टेशन ए पे अगर गए हैं हम तो इसकी रीडिंग आई है 1.786, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड। एनी रीडिंग बिफोर और आफ्टर मीन्स बैक साइड और फोर साइड के बीच में कोई भी रीडिंग आती है उसको हम बोलते हैं आईएस, इंटरमीडिएट साइड। सो दस नेक्स्ट स्टेशन ए का 1.786 रीडिंग आई है, तो हम 52.554 जो हमारा एक आरएल आ गया पॉइंट ए का, उसमें हम 1.786 और जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर उस पर आ गया 53 पॉइंट मीन्स 54.2 समथिंग,
तो नेक्स्ट रीडिंग 0.927, उसके अंदर हम 0.927 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये हाइट बढ़ रही है इसलिए उसका आर एल भी बढ़ता रहेगा फ्रॉम डेटम। नेक्स्ट इज फोर साइड, ठीक है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट साइड ये भी लेंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड ही रहेगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली लास्ट रीडिंग है बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। सो दिस विल, जो 3.589 है ऊपर दी गई है, वो बनेगी हमारी फोर साइड। स्टेशन चेंज करने के बाद जो हमारी 1.305 है, ये बनेगी बैक साइड। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद हम फोर्स अपनी ये इंटरमीडिएट साइड ये वाली लेंगे, उसका 1.983 आया, 983, ओके। तो जो भी हाइट थी इस पे इंटरमीडिएट साइड को आर एल में से माइनस कर देंगे इस बार, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा, आर एल एट सी। नेक्स्ट इज 3.589, इसको भी जो है आर एल में से माइनस कर देंगे। अगर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अल्टीमेटली क्या है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या थी, डेटम प्लस 2.554, ठीक है। डेटम प्लस 2.554 जो आया वो आया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसको याद कर लेना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है बैक साइड प्लस बेंच मार्क। बेंच मार्क था हमारा 50 मीटर और बैक साइड आई 2.554, इनको ऐड किया तो आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कितनी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आर एल क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग 52.554 माइनस 1.786, ये आ गया आर एल एट 0.8, ओके। ऐसे आपने आगे आगे बढ़ते जाना है। सो इसके अंदर हमने जो लेवल बुक है हमने फिल कैसे करनी है, ठीक है। पहले जो स्टेशन ए पे मान लो रीडिंग आई हमारी बैक साइड, ठीक है, जैसे कि 2.554, तो 2.554 यहाँ पे लिख देना बैक साइड के अंदर, ठीक है। ये दोनों खाली छोड़ देने, इंटरमीडिएट साइड और इंटर। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ जाएगी, 50 मीटर प्लस 2.554, तो 52.554 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, ठीक है। रिड्यूस लेवल कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, रिड्यूस लेवल क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रेटिंग। सो ए पॉइंट के ऊपर स्टेशन ए, तो ज़ीरो पे हमने एच आई निकालने के लिए किया, स्टेशन ए पे 52.554 माइनस 1.786, तो ए का आ जाएगा ये रिड्यूस लेवल, ओके। इस पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट ऐसे ही बैक साइड को खाली, नेक्स्ट रीडिंग जो होती है इंटरमीडिएट साइड होती है, यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर फोर साइड खाली, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे उसका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर फॉर्मूला लगाएंगे कि बैक साइड प्लस बेंच मार्क, ठीक है। तो बैक साइड जितनी भी आएगी बेंच मार्क, जो भी यहाँ पे आया पिछला आर एल वो बेंच मार्क हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आया 52.554 में से 1.786 निकाल के, तो उसको उसमें से हम, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बन जाएगा, उसमें से हम स्टाफ रीडिंग 0.927 माइनस कर देंगे, तो डैट विल बी आर एल एट पॉइंट बी, तो आर एल निकाल देंगे पॉइंट बी का, ओके। इसी प्रकार से हम फर्दर मूव करते करते अब यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड ही सारी भरते रहेंगे हम, ठीक है। ए पे तो बैक साइड थी और इंटरमीडिएट साइड बी पे, सी पे, एंड नेक्स्ट इज जो हमारी ये 3.589 डी पे, डी के ऊपर ये तो बैक साइड तो भरेंगे नहीं, इंटरमीडिएट साइड भी नहीं, तो 3.589 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फोर साइड, ओके। फोर साइड भरेंगे और बैक साइड को खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर फोर साइड अपनी फिल कर लेंगे, ओके। इस प्रकार से आपने इसको ध्यान रखना। अब स्टेशन लेवल पोजीशन 2 किया, तो जो अब डी पे कितनी आ जाएगी, बैक साइड 1.305, अब डी पे 1.305 थी और फोर साइड कितनी थी, 3 पॉइंट समथिंग, 3.5, तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट साइड में डैश लगा देंगे, खाली छोड़ देंगे। उस प्रकार से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे इन दोनों फार्मूला से, आर एल बी। नेक्स्ट इज अब फोर साइड और बैक साइड होगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करेंगे तो सारी की सारी इंटरमीडिएट साइड होंगी
वो जो लास्ट रीडिंग मान लो कहीं भी हमारी लेवल वो ख़त्म होती है GHI पे या इसकी जैसे GA पे ख़त्म हो रही है, तो जहाँ भी लेवल वो ख़त्म होती है तो लास्ट जैसे J है तो लास्ट जो रीडिंग होएगी वो हमेशा 4 साइड रहेगी। ओके, इन दोनों पे बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड नहीं होंगी। तो लास्ट पे जाके इसकी लेवल बुक ख़त्म होने पर जो हम चेक लगाएंगे वो अरिथमेटिक चेक दो तरह से होता है। एक तो होता है राइज एंड फॉल मेथड में, आपको लास्ट लेक्चर में बताया, प्रीवियस लेक्चर में, और एक हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड का चेक होता है। दोनों चेक जो भी मेथड हमने यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग उसका एक चेक लगा देंगे। ओके, व्हाट आर द एरर्स इन लेवलिंग, लेवलिंग करते एरर्स क्या क्या आएंगे। सो पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, या तो मशीन में जो हमारे ऑटो लेवल यूज़ कर रहे हैं या डंपी लेवल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई एरर होगा। सो फर्स्ट इज इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर किस प्रकार से हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर दे सकता है। पहले तो है इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट जो हमने की है जैसे कि उसका बबल जो है लेवल का, ठीक है, वो सेंटर में नहीं है। उसके बाद उसकी सेंटरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, हमारा ट्राईपोड स्टैंड ठीक नहीं है, ठीक है, एरर मूव कर रहा है, उसके स्क्रूज ढीले हैं, ठीक है, ऑटो लेवल का टेलीस्कोप लूज़ हो गया है, या फिर किसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल। तो क्या कौन कौन से होते हैं। पहले तो इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, हमने उसकी सेंटरिंग और लेवलिंग अच्छे से नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लगिश बबल, बबल थोड़ा बड़ा हो गया है या फिर उसमें लीकेज है, एयर आ गई, कुछ ना कुछ स्लगिश बबल, बबल सेट नहीं है। नेक्स्ट इज शेकी ट्राईपोड स्टैंड, ट्राईपोड स्टैंड लूज है, शेक कर रहा है। नेक्स्ट आर इनकरेक्ट ग्रेजुएशन ऑन लेवलिंग स्टाफ, तो लेवलिंग स्टाफ के ऊपर इनकरेक्ट ग्रेजुएशन है, मीन्स हमारा लेवलिंग स्टाफ ही ठीक नहीं है, उसके ऊपर जो भी रीडिंग्स पेंट की गई हैं लेवल स्टाफ के ऊपर वो थोड़ी मतलब स्टेडी वगैरह हो गई हैं, या फिर कुछ हमें इम्परफेक्शन उसमें लग रही है, या फिर उसकी हाइट ठीक नहीं है। नेक्स्ट आर मैनिपुलेशन एरर, हमारी तो वजह से, मीन्स केयरलेस इन सेटिंग अप द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जल्दी से सेटअप कर दिया पर उसको देखा नहीं प्रॉपर से कि वो बैक साइड और फोर्थ साइड से दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आर बबल इज़ नोट एट द सेंटर व्हेन रीडिंग इज टेकन, बबल सेंटर में नहीं है वाइल रीडिंग इज टेकन। ओके, फोकसिंग इज़ नॉट प्रॉपरली डन, या तो फोकसिंग उसकी सही से नहीं की है, धुंधले में हमने देख लिया उसको, जो उसका टेलीस्कोप है उसको प्रॉपरली फोकस नहीं किया। नेक्स्ट स्टाफ इज़ नॉट प्लेस्ड वर्टिकली, स्टाफ सीधा नहीं हेल्ड किया, किसी भी स्टाफ लेवल स्टाफ जो जिसने भी पकड़ा है। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ डंपी लेवल, डंपी लेवल ज़मीन के नीचे बैठ गया थोड़ा। ओके, जहाँ से हमने जैसे ज़मीन की सतह सॉफ्ट होगी तो जहाँ से हमने शुरू किया सेंटरिंग और लेवलिंग की उस पोजीशन से थोड़ा जो लोटो लेवल नीचे बैठ गया। सेटलमेंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ उसने पकड़े रखा दबा के, पर वो थोड़ा नीचे बैठ गया ज़मीन के, तो मूव हो गया लेवल ऊंचा नीचे। नेक्स्ट आर नेचुरल एरर्स, ठीक है, ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अब ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन क्या होगा, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के अंदर मीन्स अर्थ तो गोल है, आपको पता है, जैसे कि ये है अर्थ गोल है। ओके, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सर्विंग का उसके अंदर बताया था कि अगर लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो हम बिल्कुल उसको फ्लैट लेके चलते हैं, उसमें कर्वेचर का नहीं लगाते। मीन्स अर्थ तो काफ़ी लंबी है, गोल है उसका, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसका डाया है, तो 260 किलोमीटर तक हम उसको फ्लैट मानते हैं। उससे अगर उसके ज़्यादा सर्वे करते हैं 260 स्क्वायर किलोमीटर से तो हम उसको अर्थ का कर्वेचर का जो एरर है वो बीच में लेके चलते हैं। सो हमें पता नहीं कि अर्थ कहाँ से टर्न होगी, तो ड्यू टू हमारा सर्वे मान लो लंबा चला गया, ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। सो नेक्स्ट दिस कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की वजह से एक एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद विंड वाइब्रेशन, अगर विंड की मीन्स हवा तेज़ चलने की वजह से बहुत, तो टेलीस्कोप हमारा मूव कर सकता है, ठीक है, यहाँ रीडिंग लेने में एरर आ सकता है काफ़ी। तो नेक्स्ट और वेरिएशन इन टेम्परेचर, बहुत गर्मी हो तो अगर लेवल स्टाफ काफ़ी दूर है तो उसकी रीडिंग वेरिएशन, क्योंकि अगर हम गर्मी में हैवी टेम्परेचर के अंदर दूर देखते हैं तो वो थोड़ी हवा हमें मूव करती हुई दिखती है, तो दस हमारा टेलीस्कोपिक एरर आ सकता है रीडिंग लेने के अंदर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये जो डिटेल्स में आप दिए गए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट आपको मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको जो बुक की PDF है वो भी इस चैप्टर की सेंड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर।
सो इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट की वजह जैसे एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन इज नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब व्हेन द बबल इज एट द सेंटर, बबल भी सेंटर पे है पर उसकी लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, इट इज इंक्लाइंड इवन द बबल इज एट द सेंटर, द एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस इक्वल। ओके, एरर ठीक कैसे हो सकता है? नेक्स्ट इज स्लगिश बबल इन सच केसेस इवन द बबल एक्सिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल बट द बबल रिमेन्स एट द सेंटर, मीन्स बबल सेंटर पे है पर उसका जो बबल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। ओके, शेकी ट्राइपॉड स्टैंड, लूज नट्स हो गए ट्राइपॉड स्टैंड के, इनकरेक्ट ग्रेजुएशंस इन लेवल स्टाफ, ठीक है, उसकी थिकनेस सही नहीं है, मैनिपुलेशन एरर, केयरलेस इन लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बबल इज नॉट एट द सेंटर when reading is taken, this error is done when taking staff, focusing is not properly done, ठीक है, focusing of object glass and eyepiece is not done, सेटलमेंट डम्पिल, नेचुरल लेवल, नेचुरल एरर के अंदर देखिए आप, ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू कर्वेचर हैज़ नो इफेक्ट इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल एंड व्हेन डिस्टेंस इज लार्ज द बैक साइड एंड फोर साइड्स आर नॉट बैलेंस्ड। ओके, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो कई बार कर्वेचर की वजह से लेवल प्रॉपरली नहीं आता। Error due to refraction, the ray bends downward in form of curve with concavity is towards the earth surface. Okay, thus such a type of error is evolved. विंड वाइब्रेशन की वजह से स्टाफ वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, टेलीस्कोप वाइब्रेट कर सकता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर इन हॉट सीजन द बबल एक्सपैंड्स एंड सच टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल। ओके, सो कॉमन मिस्टेक्स इन टेकिंग एंटरिंग रीडिंग इन लेवल बुक, जब रीडिंग एंटर करते हैं लेवल बुक के अंदर तो कौन सी हमारे यूजुअली मिस्टेक्स हो जाती हैं? तो फर्स्ट इज रीडिंग द स्टाफ इन अपवर्ड डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। सो जो हम स्टाफ की रीडिंग जिस प्रकार से ले रहे हैं, हमारे सामने लेवल स्टाफ है टेलीस्कोप के सामने, तो हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर उल्टा लेना शुरू कर देते हैं, या फिर स्टाफ ही उल्टा पकड़ लेता है जो आदमी होता है, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। तो नॉट टेकिंग द रीडिंग विद द सेंट्रल क्रॉस हेयर, जैसे हमारे टेलीस्कोप के अंदर से व्यू आता है, ये अपर क्रॉस हेयर, ये मिडल वाला और ये सेंटर वाला। सो सेंट्रल क्रॉस हेयर से रीडिंग ना लेने की बजाय यहाँ पर ले लेते हैं अपर लोअर वाली, तो इस प्रकार से भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट इज विदाउट नोइंग द लीस्ट काउंट टेक द स्टाफ रीडिंग, मीन्स लीस्ट काउंट हमें पता नहीं है स्टाफ का कितना है और हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं, मीन्स कम से कम जो गैप वाली वैल्यू है उसका हमें नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट इज डेट इज 1.406 मीन्स 1.4308 एज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टाफ इज 0.005 मीटर, सो द डिजिट ऑन थर्ड डेसिमल प्लेस, अगर 0.005 की बजाय 0.05 है तो रीडिंग आएगी 1.43 मीन्स 1.40 या फिर 1.41, ओके 1.31 इस प्रकार से। सो लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। एंटरिंग द रीडिंग्स इन द रॉन्ग कॉलम्स ऑफ लेवल बुक, बैक साइड की जगह हम फोर साइड लिख रहे हैं, फोर साइड अगर रॉन्ग कॉलम के अंदर रीडिंग्स डाल रहे हैं, उस प्रकार से एरर्स इन कैलकुलेशन वर्क। तो ये एरर आते कब है? जब हम लैंड पे अरिथमेटिक चेक करते हैं तो हमारा अगर चेक नहीं मिलता तो ये सारे एरर उसके अंदर इंक्लूड हो गए कि शायद इनमें से कोई एरर हमारा ट्रिगर हो गया हो वाइल एंटरिंग द रीडिंग्स इन द लेवल बुक। तो एरर्स इन कैलकुलेशन वर्क हमारा टोटल सही नहीं है, हमारे सामने एरर आ सकता है, सब्ट्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नोट अप्लाई द अरिथमेटिकल चेक ऑन एवरी पेज, अगर हम हर पेज पे लेवल बुक के अरिथमेटिकल चेक अप्लाई नहीं करते तो ऐसा एरर टोटल सर्वे में एरर आना लाजमी है। नेक्स्ट अब एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, किसी भी इरेगुलर सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया तो मालूम होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर और अदर फिगर्स लाइक सिलेंडर, स्फीयर हम आराम से निकाल सकते हैं, इवन प्रिज्म एंड, ठीक है, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन का किसी भी तरह से एरिया निकाल सकते हैं। वही रेगुलर फिगर्स का कैसे एरिया निकालना है। सो एक इरेगुलर शेप आपको इधर गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राउंड है हमारा इरेगुलर है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से निकालेंगे, आपको इस एरिया को एक बराबर इक्विडिस्टेंट लाइन में डिवाइड कर देना है, ठीक है, ऐसी वाली जो आप देख रहे हैं ये y1, ठीक है, लाइंस में डिवाइड कर दिया और जिस डिस्टेंस है सारे के सारे एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में सेम होना चाहिए। मीन्स ये जो डिस्टेंस d है, d डिस्टेंस, ये पूरे के पूरे एरिया में
बिल्कुल सेम होना चाहिए, बराबर लाइंस होनी चाहिए। ओके, सो अब निकालेंगे कैसे। सो सिम्पसन्स 1/3 रूल स्टेट्स दैट इफ y नॉट y1 y2 y3, ठीक है, अप टू n आर दी लेंथ्स ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल कोड्स, मीन्स जो लेंथ है, एक आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द सीरीज ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ यूनिफॉर्म इंटरवल डी। यूनिफॉर्म इंटरवल मीन्स बराबर इंटरवल के ऊपर ये सारी होनी चाहिए। कुछ भी ले लो, 3 मीटर पर या फिर 30 सेंटीमीटर पर, जैसे भी लेनी है। ठीक है, द एरिया ऑफ द फिगर एनक्लोज्ड अबव इज गिवन अप्रोक्सीमेटली बाय द फॉर्मूला बिलो। कौन सा फॉर्मूला, एरिया निकालने का, 1/3 डी। सिम्पसन 1/3 रूल है तो अपने करना है 1/3 डी। डी क्या है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे सारी लाइन्स हैं उसको ब्रैकेट स्टार्ट वाई नॉट प्लस वाई एन। ठीक है, वाई नॉट मीन्स ये वाली जो लाइन है ना, इसकी लेंथ निकाल लेनी है आपने चेन या टेप से, और ये वाली लाइन की एंड वाली की। ठीक है, वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, y1 प्लस y3। ठीक है, y1 कोड है ये वाली, y1 कोड है इसकी लेंथ, और y3 की सारी ओल्ड वाली, y3 प्लस y5, ठीक है, प्लस y7 प्लस y9, इस प्रकार से। ठीक है, अप टू yn-1, क्योंकि ओड नंबर है तो जितनी भी होएगी ओड वाली, ठीक है, उसका 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाली, y2 प्लस y4 की लेंथ, कितनी लेंथ है, प्लस y6 प्लस y8, ओके, प्लस y10, इस प्रकार से अप टू yn-2। ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन करके इरेगुलर शेप का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, अब लेवलिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या आती हैं। सो पहले है लेवलिंग अक्रॉस द पॉन्ड्स, बीच में वाटर पॉन्ड आ गया और हमारी लेवलिंग कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग लेवलिंग इफ पॉन्ड इज सिचुएटेड इन द लाइन ऑफ लेवलिंग वर्क इट इज़ टू वाइड डैट इट कैन नॉट बी साइटेड अक्रॉस। अगर जो पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है, तो काफ़ी अगर वाइड है तो प्रॉब्लम आ सकती है। देन 2 pegs ए एंड बी, वुडन पैक्स जो होते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पे वुडन पैक बी, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं ज़मीन के अंदर। तो 2 banks सच दैट देयर टॉप सरफेस कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के साथ उसका टॉप सरफेस कोइंसाइड करेगा, मीन्स ज़मीन के अंदर इतना उसको गाड़ लेना है। ओके, शॉन इन द फिगर। रिड्यूस लेवल एट पैग ए इज़ फाउंड, रिड्यूस लेवल फाइंड करेंगे वाटर लेवल लगा के बाय टेकिंग आउट द फोर साइड। स्टाफ रीडिंग एट ए पैग बी ऑल्सो हैव द सेम लेवल एज, क्योंकि दोनों हमने सेम लेवल पे फिक्स किए हैं ग्राउंड के अंदर। ओके, क्योंकि वाटर का सरफेस तो बिल्कुल सीधा होता है ऊपर से। सो फोर साइड देन रिड्यूस लेवल पैग ए फाउंड आउट बाय टेकिंग द फोर साइड स्टाफ रीडिंग एट ए पैग बी ऑल्सो हैव द सेम लेवल एज बोथ द पैग्स टॉप सरफेस कोइंसाइड विद द वाटर लेवल। देन द डंपी लेवल इज शिफ्टेड टू द अदर साइड, पॉन्ड के अदर साइड शिफ्ट करेंगे डंपी लेवल को अक्रॉस द पॉन्ड, दैट इज अक्रॉस द पॉन्ड एंड टेक द बैक साइड ऑन द टॉप ऑफ पैग बी। यहाँ पर बैक साइड रीडिंग लेंगे। ठीक है, इन सच वे लेवलिंग इज प्रोसीडेड। फिर फोर साइड लेंगे, क्योंकि जो हमारी ये फोर साइड थी वही हमारी बैक साइड होएगी, फिर हम अपनी फोर साइड से शुरू करेंगे। ओके, इस ग्राउंड का लेवल डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए हमने जो भी फोर साइड रीडिंग थी यहाँ पर एक बार बैक साइड रीडिंग जरूर लेंगे इसी लेवल पे रख के, जो नीचे वाला हमारा वुडन पैक्स का लेवल है। सो लेवलिंग अक्रॉस द रिवर, अब रिवर के अक्रॉस लेवल करना था। एज द विड्थ ऑफ रिवर इज लेस ऑन द वाटर इज फ्लोइंग फास्ट, क्योंकि वाटर फास्ट फ्लो करता है तो उसका सरफेस सीधा नहीं रहता। देन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज डन एज एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग भी हम करेंगे आगे। सो लेवलिंग अक्रॉस द वॉल ऑफ और हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग यहाँ बीच में आ जाती है हमारी लेवल लाइन के अंदर, तो फिक्स द डंपी लेवल इन फ्रंट ऑफ वॉल और बिल्डिंग। ओके, यहाँ पर डंपी लेवल फिक्स किया, मार्क पॉइंट ए सामने वॉल के ऊपर ऑन दी वॉल आफ्टर सीइंग थ्रू डंपी लेवल। यहाँ पर कोई बिल्डिंग आती है या बाउंड्री वॉल कोई ऊंची होती है लेवल की, तो मार्क पॉइंट ए ऑन दी वॉल आफ्टर सीइंग थ्रू डंपी लेवल। मार्क द अदर पॉइंट बी ऑन द टॉप ऑफ द वॉल। ठीक है, टॉप ऑफ द वॉल के ऊपर बी करेंगे मार्क। मेजर द डिस्टेंस ए बी विद टेप। ठीक है, या फिर मेजर टेप से कर सकते हैं, थ्योडलाइट से भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं एंगल निकाल के। सो आर अगर काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है तो सो आर एल ऑफ द टॉप इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस ए बी। ओके, आर एल तो टॉप का उतना ही आ जाएगा, एच आई प्लस ए बी। नेक्स्ट इज
मार्क अनदर पॉइंट डी ऑन दी वॉल ऑन दी अदर साइड, डी पॉइंट करके सेम उसकी ऑपोजिट साइड, ठीक है। सच ए वे दैट बी डी आर एट सेम लेवल, तो बी डी सेम लेवल पे हो जाएंगे जैसे हमने अक्रॉस द पॉइंट टू वुडन पेग्स फिक्स किए थे सेम लेवल पे। डिस्टेंस डी सी इज मेजर्ड, एच आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन द अदर साइड इज इक्वल टू आर एल ऑफ द टॉप माइनस डी सी डिस्टेंस, ओके। तो एच आई इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा। अब दूसरी साइड का जितना भी सारा का सारा आया है हमारा आर एल ऑफ द टॉप, आर एल टॉप का हमें पता है, जो बी का हमने निकाला था उसमें से हम डी सी माइनस कर देंगे तो हमारा एच आई आ जाएगा, ठीक है। और लेवलिंग आगे हम अपनी बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन स्टाफ स्टेशन इज टू हाई और टू लो, व्हेन स्टाफ रिड्यूसिंग रीडिंग इज टू लो, इन द सच केस वुडन पैक इज ड्रिवन इन द ग्राउंड एंड टेक द स्टाफ रीडिंग, ठीक है। स्टाफ रीडिंग लेके अब हम वुडन पैक यहाँ काफ़ी लो है या काफ़ी हाई है तो उसके ऊपर हम फोर्स फिक्स कर सकते हैं इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते। नेक्स्ट इज व्हेन स्टाफ इज़ वेरी नियर टू द इंस्ट्रूमेंट, अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमें सर्वे वर्क एंड करना है पर हमारा जो लास्ट रीडिंग हमने लेनी है वो काफ़ी नियर आ जाती है इंस्ट्रूमेंट के, तो द रीडिंग थ्रू द टेलीस्कोप डंपी लेवल इज नॉट क्लियरली विजिबल, then take a piece of paper and move up and down on the staff until its edge bisects the cross wires and note down the reading। पीस ऑफ पेपर को मूव कर सकते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, क्योंकि पीस ऑफ पेपर की अल्टीमेटली उसकी जो एज है पीस ऑफ पेपर की वो क्रॉस हेयर के सेंटर में आ जानी चाहिए। हम पेपर तो देख सकते हैं कि रीडिंग कौन सी वाइट होगी, मीन्स अगर वाइट पेपर लिया है तो जो वाइट वाली रीडिंग्स हैं हमें दिखेंगी तो उसके उससे उससे हम अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ओके। लेवलिंग ऑन समिट्स एंड होलोस, समिट्स और होलोस में ऊंचाई और गहराई में, इन केस ऑफ समिट्स डंपी लेवल इज सेट अप ऑन ए साइड ऑफ ए हिल बाय प्लेसिंग टू लेग्स ऑफ स्टैंड ऑफ डंपी लेवल ऑन डाउनवर्ड साइड एंड वन लेग ऑन अपवर्ड साइड, ठीक है। अगर ऊंचाई पे है, स्लोपिंग ग्राउंड है तो दो लेग्स उसकी डाउनवर्ड साइड में होएंगी और एक लेग अपवर्ड साइड में, उस प्रकार से हम अपना ऑटो लेवल में ले आएंगे। इन केस ऑफ होलोज डंपी लेवल एनेबल्स ऑल रिक्वायर्ड पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व, ठीक है। होलो में हम आराम से रीडिंग ले सकते हैं। तो जो एक न्यूमेरिकल है ये ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए कि आर हम कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से लेके, तो मेनली इसको कहते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड। सो द फॉलोइंग कॉन्सेक्टिव रीडिंग्स वर टेकन विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल, डंपी लेवल से हमने रीडिंग ली है कौन कौन सी, ये वाली सारी, ठीक है। 1.810, 1.2.110, 1.225, 1.455, 455, 0.905, 2.435, 2.810, 2.075 and 1.765। सो द लेवल वॉज शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ एंड सेवन्थ रीडिंग। इसका मतलब क्या है कि फोर्थ रीडिंग लेने के बाद, ओके, और सेवन्थ रीडिंग लेने के बाद लेवल को शिफ्ट किया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, फोर्थ साइड। ये बात अपने वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखनी है, ठीक है। जब भी हम लेवल शिफ्ट करते हैं जो लास्ट रीडिंग लेते हैं वो फोर्थ साइड होगी हमारी, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया। सो द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन द स्टाफ हेड ऑन द बेंच मार्क ऑफ आर एल 50 मीटर। फर्स्ट रीडिंग वाला हमारा बेंच मार्क था, उसका आर एल कितना था, 50 मीटर, ठीक है। रूल आउट द पेज ऑफ लेवल बुक का पेज बनाइए एंड कैलकुलेट द आर एल्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड अप्लाई अरिथमेटिकल चेक। आपका काम क्या है इसमें, निकालना क्या है कि लेवल बुक के पेज बनाना है, सारे के सारे पॉइंट्स की आर एल पता करनी है और अप्लाई अरिथमेटिकल चेक। इन सारी रीडिंग्स को लेके हमें सिर्फ स्टाफ की रीडिंग्स दी गई हैं, ओके। सो कैसे निकालेंगे, जो हमारी फर्स्ट रीडिंग है 1.810, ये हमारी बैक साइड हो जाएगी, ये पेज है, स्टेशन है, रीडिंग है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसके बाद कितनी आएगी और आर एल कितना आएगा, ओके। तो आर एल हमें फर्स्ट पॉइंट का तो गिवन है 50 मीटर, सो हम आर एल 50 मीटर यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट हमारी जो रीडिंग है 1.810, फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड, सो बैक साइड 1.810 यहाँ पे लिख लेनी है। और एच आई कितना आ जाएगा फर्स्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा विच इज़ आर एल प्लस बैक साइड। सो 51.810 इज़ आवर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट द स्टार्ट, ठीक है। अब ये कंटिन्यू करेगा जब तक हम स्टेशन अपना शिफ्ट नहीं कर लेते। सो नेक्स्ट रीडिंग इज़ 2.110, ओके। सो 2.110 अदर हमारी फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड, स्टेशन चेंज करने से पहले, या फिर लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड, फिर से आप याद रख लो। और जो बीच वाली कोई भी रीडिंग है वो सारी की सारी इंटरमीडिएट साइड्स। अब 2.110 विल बी इंटरमीडिएट साइड, ओके। सो
अब हमारा आर एल कैसे फाइंड आउट होगा कि एच आई में से अगर हम रीडिंग निकालेंगे मीन्स 51.810 में से 2.110 निकाल लेंगे तो हमारा आर एल आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट का, फर्दर पॉइंट का। ये आपको मैंने फॉर्मूला फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया इस लेक्चर के। सो 449.700 इज द आंसर ऑफ आर एल एट बी। सो नेक्स्ट स्टेशन की रीडिंग है 1.225, ठीक है। तो उसमें से फर्दर एच आई में से 51.810 में से 1.225 निकालेंगे तो 50.585 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें एच आई में से निकालनी है रीडिंग। ओके, जो हमारा एच आई आया। अब नो, फोर्थ स्टेशन के बाद हमने स्टाफ चेंज करना है, अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट जो है अगली तरफ शिफ्ट करना है। तो फोर्थ स्टेशन में आ जाएगी फोर साइड। 1.445 विल बी फोर साइड फॉर नेक्स्ट स्टेशन एंड 0.095 विल बी द बैक साइड फॉर द अदर स्टेशन, ठीक है। जहाँ पर स्टेशन किया है तो हमारी लास्ट रीडिंग ये थी और वहाँ पे जो फर्स्टली ये बैक साइड वो ये वाली है। सो अब आर एल कितना आ जाएगा हमारा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा अब नया शिफ्ट किया है हमने तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर। मीन्स अब 50.585 हमारी लास्ट थी आर एल, उसके अंदर हमने बैक साइड को जोड़ा तो हमारा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 51.260, ठीक है, इन दोनों को। उसके बाद नेक्स्ट इज आर एल कितना आ जाएगा हमारा। आर एल क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो रीडिंग निकाल के तो 51.260 में से 0.905 निकाली पहले, तो इसमें से ये जोड़ा, ठीक है। और अब उसमें से रीडिंग निकालनी है हमने 0.905 तो 50.335 आ गई। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड के अंदर जो है हमने नेक्स्ट अगली रीडिंग इंटरमीडिएट साइड है उसमें से फिर निकाली हमारी एच आई में से, तो आंसर इज़ 48.825। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेशन चेंज किया 2.810 और ये बैक साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पिछले जो है लास्ट रीडिंग उसमें से ऐड किया है हमारा फिक्स प्रीवियस रीडिंग, तो 48.825 में जोड़ा, ठीक है। तो 50.525 आ गया हमारा एच आई और उसमें से हमने रीडिंग निकाली 2.075, तो हमारी आ गई 48। बैक साइड निकालनी है हमने, ठीक है, जो नई रीडिंग ली है एच आई में से, तो 48.450 आ गया। फिर नेक्स्ट रीडिंग जो लास्ट रीडिंग है 1.765 फोर साइड, ठीक है। सो एच आई में से 50.525 में से ये निकाली तो 48.760 आ गया। अब सम ऑफ ऑल द बैक साइड इज़ 4.790 एंड सम ऑफ ऑल द फोर साइड इज़ 6.03। ओके, द अर्थमेटिकल चेक अप्लाई करेंगे हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड का। तो इट इज़ बैक साइड सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल, ठीक है। लास्ट आर एल 1.765, सॉरी लास्ट आर एल इज़ 48.760, आर एल रिड्यूस लेवल फर्स्ट आर एल 50, तो हम अप्लाई करेंगे तो 4.790, ठीक है, माइनस 6.03 इज इक्वल टू 48.760 माइनस 50, तो आंसर इज़ 1.240 इज इक्वल टू 1.240। दोनों माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हैंस ओके हमारा अर्थमेटिकल चेक फाइन है। तो इस प्रकार से हम अपनी लेवल बुक में रीडिंग्स एंटर करेंगे और ऑटो लेवल का जो हमारा पूरा सर्वे का लेवल एक्यूरेट लेंगे। सो थैंक यू गाइस, दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्लेन टेबल लेवलिंग के जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।